नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सूरज सिंह। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राफेल के बारे में। आप सभी लोग राफेल के बारे में काफ़ी चर्चा सुन रहे होंगे। राफेल हमेशा से चर्चा में रहा है, चाहे ये भारतीय राजनीति का हिस्सा हो, चाहे कह लीजिए ये इंडिया पाकिस्तान वार की बात हो, हर जगह आपको राफेल नाम सुनाई दिया होगा। अगर आप राफेल की बात करें तो राफेल एक उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है। आप इसके बारे में देखिए तो मेरे पीछे ये आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये आपको राफेल की तस्वीर है। अगर आप इसके बारे में देखें क्यों ये खास हो जाता है। राफेल खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। अगर इसके बारे में बात करें तो राफेल कई प्रकार से ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्षमता है, ये तरह तरह की मिसाइलें होल्ड करता है। जैसे एयर टू एयर वार करना हो तब भी इसके पास मिसाइल है। अगर एयर टू सरफेस वार करना हो तो ये आसानी से वार करने में सक्षम है। साथ ही या न्यूक्लियर वार करने में भी सक्षम है। यह बम और ग्रेनेड भी साथ लेकर चल सकता है। और इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, या फिर कह लें 2 मैक की स्पीड से ये चल सकता है। 2 मैक अगर हम कहें, देखें मैक क्या होता है, तो मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड। जो भी स्पीड ऑफ साउंड है उसकी 2 गुने स्पीड से ये चल सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप देख लीजिए। इसके बारे में जानकारी आप देखेंगे तो ये देखिए एक मल्टीपर्पज़ आपका लड़ाकू विमान है। डसॉल्ट कंपनी से आप बनाती है। ये सर्विलांस के लिए भी यूज़ हो सकता है, परमाणु हमले के लिए यूज़ हो सकता है, समुद्री अभियानों के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो इसके ये तरह तरह के इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे इसके कुछ और विशेषताएं और फीचर्स देखेंगे तो इन फीचर्स में ये हो गया कि भैया देखिए इसका एक स्नीमेका एमेटेट इंजन है, जो कि एक बहुत पावरफुल इंजन है। आपका राफेल 2 इंजन पे वर्क करता है। यह एक 2 इंजन का सिस्टम है। अगर गलती से एक इंजन काम करना बंद कर देता है तो यह दूसरे इंजन के सहारे चल सकता है। साथ ही इसमें देखें तो इसमें देखिए मेटियोर, मीका और स्कार्प, ये 3 मिसाइलें हैं, जिसमें मेटियोर आपकी एयर टू एयर वार करने के लिए सक्षम है। साथ ही आपकी मीका मिसाइल भी आपकी एयर टू सरफेस के लिए सक्षम है, और स्कार्प भी एयर टू सरफेस के लिए सक्षम है, और ये सटीक निशाना लगाते हैं। इनमें एक ऑटो डिटेक्टिव सिस्टम होता है। ये इनके ऊपर होने वाले खतरों को आसानी से भांप लेते हैं। अगर इनके ऊपर बाहर से वार किया जाता है तो बाकी विमानों के लिए एक अलग से डिवाइस इनके ऊपर चलती है, बल्कि राफेल में ऐसा सिस्टम है, इसमें इनबिल्ट डिवाइस है। ये ऑटो डिटेक्ट करता है, इसके आसपास आने वाली मिसाइलों को ये खुद चकमा दे सकता है। इस वजह से ये थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए राफेल में शामिल कुछ चीज़ें देखिए, जैसे स्कार्प मिसाइल हो गई, मेटियोर मिसाइल हो गई और मीका मिसाइल हो गई। ये सारी मिसाइलें ये नए उन्नत किस्म वाले राफेल 4.5 जनरेशन में शामिल हैं। देखिए ये तो हो गई राफेल की बात। अगर हम बात करें ये राफेल भारतीय राजनीति का हिस्सा क्यों बनता है। राफेल भारतीय राजनीति का मुद्दा हमेशा से इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर बात करें 2007 की, तो सन 2007 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने फ्रांस की गवर्नमेंट से 126 राफेल विमानों के लिए मंजूरी की थी, या इन्होंने एक डील की थी, जिसमें से यह डील पर लड़ाकू विमान या फिर पर राफेल 526 करोड़ रुपए पड़ रहा था। मतलब इन्होंने 126 विमानों के लिए डील की थी, जिसमें एक विमान की कीमत लगभग 526 करोड़ रुपए पड़ रही थी। लेकिन ये केवल मंजूरी थी। साथ में इन्होंने जो ऑफसेट कंपनी रखी थी वो रखी थी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये आपकी सरकारी कंपनी है, इसको इन्होंने ऑफसेट कंपनी के लिए रखा था। जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है सन 2014 में, तो मोदी जी ने 2015 में ऐसे ही लड़ाकू विमान या ऐसे ही राफेल फ्रांस से ये डील तोड़कर, जो पुरानी कांग्रेस की डील थी, ये डील तोड़कर इन्होंने 36 लड़ाकू विमानों के लिए डील की। अब भैया देखिए, इन्होंने कांग्रेस ने 126 लड़ाकू विमानों के लिए डील किया था और बीजेपी यहाँ से आके 36 विमानों के लिए डील करती है। और इनके लिए कहा जाता है इन 36 विमानों की पर विमान की कीमत लगभग 1600 करोड़ रुपए थी। हर एक विमान 1600 करोड़ रुपए का पड़ रहा था। तो यही बात पे राजनीति गर्म हो जाती है। कांग्रेस का आरोप होता है कि बीजेपी यहाँ घोटाला कर रही है, और उनका तो ये भी आरोप था कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला राफेल घोटाला है, जिसमें लगभग 300 गुना
इन्होंने कीमत बढ़ा दी या 300% इन्होंने कीमत बढ़ा दी। तो यहाँ ध्यान से देखिए 526 करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट था, जिसमें अब एक फाइटर जेट पड़ रहा है 1600 करोड़ रुपए का। तो इन्होंने आरोप लगाए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी 2018 में। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो आपका कीमत बढ़ रही है ये कीमत उचित है। ये कीमत उचित इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कई चीज़ें नई शामिल हैं या टेक्नोलॉजी इसमें बढ़ा दी गई है, इसमें कई प्रकार की मिसाइलें शामिल की गई हैं जिनको आपको बताया नहीं जा सकता। यह डिफेंस सेक्टर का मुद्दा बन गया था जिसे हम सबके सामने पब्लिक नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक ना करने का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को क्लीन चिट दे दी थी। 7 मई 2019 की CAG की ये रिपोर्ट आती है। CAG की रिपोर्ट में भी इसे एकदम साफ सुथरा बताया जाता है। तो ये चीज़ें तो वहाँ से दब गई थी, ये मुद्दा दब गया था। लेकिन हाल ही में पहलगाम में अटैक होता है और इस पहलगाम अटैक के तुरंत बाद बीजेपी फिर से एक फ्रांस से सौदा करता है और इस समय ये लोग नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए कुछ विमानों का सौदा करते हैं और ये विमान आपका फिर से होता है राफेल। इट मीन्स अभी तक जो राफेल का सौदा किया गया था वो राफेल टेक ऑफ टेक ऑन लैंड से करता था, लेकिन अब जो राफेल होगा ये इंडियन नेवी के लिए किया गया। ठीक उसी के तुरंत बाद एयर स्ट्राइक कर दी गई और एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान के ये भी दावे थे कि उन्होंने भारत के कुछ राफेल मार गिराए हैं। साथ ही इंडिया के चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी का भी इंटरव्यू सामने आता है और ये इंटरव्यू यह संदेह जो था इसे थोड़ा सा मजबूती देता है। मजबूती ये देता है कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि हाँ भारत का कुछ लॉस हुआ है। क्या ये लॉस राफेल था? लोगों को इस बात पे शक होने लगा। तो अगर ये बात ऐसी है कि भारत के इतने उन्नत किस्म के विमान को पाकिस्तान ने अगर मार गिराया है तो क्या राफेल में कुछ गड़बड़ी है? राफेल में जब ऑटो डिटेक्टिव सिस्टम लगा हुआ है, जब ये अपने ऊपर आने वाले खतरों को भांप सकता है, फिर भी पाकिस्तान इसको मार गिराने में सक्षम हो गया। तो ये चीज़ें राफेल के शेयर को गिरा दे रही हैं। मतलब राफेल के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाती है, पूरे वैश्विक बाजार में राफेल की कीमत घटने लगती है, जिससे यह संदेह होता है कि राफेल में भी क्या कुछ कमियां हैं, पाकिस्तान ने कैसे उसे मार गिराया। तो इस बात को लेकर दुनिया में या वैश्विक बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा राफेल की कीमतों में गिरावट आ जाती है। अब यहीं राफेल की कंपनी फिर से इंडिया के लोगों के सेंटिमेंट्स को जीतने के लिए या वैश्विक बाज़ार में अपने राफेल की कीमत बढ़ाने के लिए ये फिर से इंडिया से एक सौदा करते हैं और वो जो कि अभी मुद्दे में है। और ये सौदा ये हुआ कि जिसमें राफेल की डसॉल्ट कंपनी इंडिया की टाटा कंपनी से एक टाई अप करती है और इस टाई अप में ये इंडिया में राफेल विमान बनाने की बात करते हैं। क्या ये सच में हमें राफेल की टेक्नोलॉजी देने वाले हैं या फिर गिरते हुए शेयरों की इन्हें चिंता है? तो इस बात को अगर आप गौर से देखें तो हमें तो यही लग रहा है कि ये अपने गिरते हुए शेयरों की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया से जो टाई अप किया है वो टेक्नोलॉजी देने के लिए टाई अप नहीं किया, ना ही पूरा राफेल बनने वाला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फ्यूज लॉज की बात की है। फ्यूज लॉज अगर हम देखें तो फ्यूज लॉज क्या होता है? फ्यूज लॉज इसका बीच का बॉडी पार्ट होता है। कहने का मतलब जो भी इंजन होता है इसका वो सारे फ्रांस में ही बनेंगे। क्योंकि देखिए इन सब राफेल हो गया, सुखोई हो गया या आपके M35 हो गए, कोई भी ये लड़ाकू विमान हो गया, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनका इंजन होता है। बहुत कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है जो इनका इंजन बना सकते हैं। तो वैसे ही फ्रांस भी हमें इनके इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, वो फ्यूज लॉज की बात कर रहा है। फ्यूज लॉज इट मीन्स क्या हुआ? इनका ये जो बीच का कैरियर सेक्टर होता है इसको हम फ्यूज लॉज कहते हैं। कहने का मतलब बस यही हो गया कि जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा है, उसे बस चाहिए, आप बस के नाम पे उसे खिलौना दे देते हैं। तो ठीक फ्रांस ने भारत के साथ कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने कहा हम टेक्नोलॉजी देंगे बस ये फ्यूज लॉज बनाने के लिए, जिसमें इन्होंने कहा 2028 तक इसका प्रोडक्शन पर मंथ 2 फ्यूज लॉज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब केवल आप डिब्बा बनाएंगे और इसका इंजन लगने के लिए आप फ्रांस ले जाएंगे। अच्छा, ये इंजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है। जैसे कह दें अमेरिका, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, रसिया हो गया, इन्हीं कुछ चंद देशों के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है। इवन चाइना इतना डेवलप हो गया है, उसके पास भी फाइटर जेट के इंजन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। उन्हें भी इंजन को बाई करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। तो ये तो टाई अप किया था फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी ने
इंडिया से। तो इसमें हमें कोई प्रॉफिट समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी फ्यूजलाज बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमने इस टाई अप को स्वीकार कर लिया है, मंजूर कर लिया है। लेकिन क्या भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये क्या फ्रांस के हम बहकावे में चले जा रहे हैं या फ्रांस सच में हमारा साथ दे रहा है? क्योंकि अगर हम वहीं बात करें रसिया की, तो रसिया हमें हमेशा से अपना सुखोई 57 देने के लिए तैयार है, और सुखोई भी एक इसी उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है। अगर हम इसमें कुछ बदलाव करने चाहते हैं तो हम रसिया से क्या ये डील करके हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, या फिर हमको फ्रांस के साथ ही लगे रहना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।